31 दिसंबर 2024। पाकिस्तान में नए साल का स्वागत जोर शोर से हो रहा था। जहां एक और लोग नए साल पर नए संकल्प बना रहे थे, वहीं कराची के डिफेंस इलाके में एक नौजवान की खूनी तकदीर लिखी जा रही थी। घड़ी की टिक टिक करती आवाज और म्यूजिक के शोर के बीच डिफेंस में मौजूद कामरान कुरैशी के बंगले में उनके बेटे अरमगन ने अपने दोस्तों को एकत्र किया हुआ था। पार्टी हॉल जो पहले से ही डिस्को लाइट से जगमगा रहा था, उसमें से एक व्यक्ति था मुस्तफा आमिर, जो इस भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस कर रहा था। इसी तन्हाई का कारण पूछने के लिए मुस्तफा की 4 साल पुरानी दोस्त मर्श शाहिद उसके पास आई। मुस्तफा कुछ नहीं बोलता रहा और उसी चुप्पी में मौत की खामोशी समा गई। इसी घटना के केवल 11 दिन बाद मुस्तफा की शव तशद्दुद बरामद की गई, ऐसा पाए जाने पर कि उसका सिर और टांगें गायब, केवल धड़ एक कार से प्राप्त हुआ। उसी कार में मुस्तफा को जिंदा जलाया गया। जहां इस केस के विभिन्न पहलू सामने आए, पुलिस समेत बड़ी अदालतें भी उलझ गईं। आइए आज की इस वीडियो में हम मुस्तफा आमिर हत्याकांड पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कैसे इस केस ने हमारे पूरे न्यायिक तंत्र को चुनौती दे दी। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 साल पहले, जब डिफेंस में मौजूद कामरान कुरैशी के बंगले में उनके बेटे अरमगन ने न केवल एक कॉल सेंटर बिजनेस का सेटअप लगाया, बल्कि अपने बंगले के सबसे बड़े कमरे को पार्टी हॉल में परिवर्तित कर दिया था। अमीर जमादार, जो अपनी वालिदा की कमाई पर राज करते थे, के हाथ में जब अपनी कमाई आने लगी तो उसी अवसर पर नशे की लत भी अपनी जगह बना गई। जहां एक ओर अरमगन ने 20 से अधिक लोगों को कॉल सेंटर का काम सौंपा था, वहीं दूसरी ओर वह अपने दोस्तों के बीच नशा और पार्टी करवाने में भी मशहूर था। इस पार्टी में शामिल लड़के लड़कियां भी अमीर परिवारों की संतानें थीं और उनमें से एक थी पाकिस्तान के मशहूर बिजनेस टाइकून अकील करीम डैडी की भतीजी मर्श शाहिद। दोस्तों, मर्श शाहिद एक जटिल रिश्ते में थी। मुस्तफा आमिर की वालिदा के अनुसार जहां एक ओर वह पिछले 4 साल से मुस्तफा के साथ संबंध में थी, वहीं दूसरी ओर वह अरमगन से नजदीकी बनाकर मुस्तफा को धोखा भी दे रही थी। यही वजह थी कि 31 दिसंबर 2024 नए साल की उस रात मर्श शाहिद मुस्तफा के पास आई। जहां एक ओर मर्श अपनी मीठी बातों से मुस्तफा का मूड सुधारने में सफल हुई, वहीं दूसरी ओर अरमगन का खून खुल गया। नशे के हवास और म्यूजिक के शोर ने माहौल को लड़ाई और चीख पुकार में बदल दिया। इसी पार्टी में मौजूद एक आपसी मित्र शिराज भी उसी वक्त पुलिस के सामने अपनी बातें दोहराने लगा। 6 जनवरी 2025 सुबह 10 बजे मुस्तफा की मां वजीहा आमिर का दिल काफी घबराया हुआ था, क्योंकि मुस्तफा घर से बाहर था और उसका फोन बंद था। इस चिंतित मां ने कराची के दरख्त पुलिस स्टेशन जाकर मुस्तफा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी समय केस में पहला ट्विस्ट आया। इंस्पेक्टर अली हसन इस मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, आपका बेटा खुद कहीं छिपा हुआ है और पुलिस डेटाबेस से यह भी पता चला कि मुस्तफा के नाम पर पहले से ही एंटी नारकोटिक फोर्स की रिपोर्ट दर्ज है, जिसके अनुसार आपका बेटा ड्रग डीलर है। यह था दूसरा ट्विस्ट। मुस्तफा की मां के लिए तीसरा झटका तब आया जब 20 दिनों तक पुलिस केवल पूछताछ करती रही। एसएसपी अली हसन ने भी कुछ नहीं किया। मां ने गुस्से में कहा, मुझे लगता है कि अली हसन पर पर्चा काटा जाना चाहिए, क्योंकि वह मेरी बात नहीं सुन रहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बच्चा गुम है, तो अरमगन का भी नाम लेना चाहिए। पुलिस के विभिन्न थानों में बार बार विरोध के बाद वजीहा ने फैसला किया कि वह सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठाएंगी। दूसरी ओर केस में तीसरा ट्विस्ट 10 जनवरी 2025 को आया, जब मुस्तफा की वालिदा समेत उसके वालिद आमिर का भी जब्त टूटता जा रहा था। सबसे पहले मुस्तफा के वालिद ने अरमगन को कॉल किया। जाहिर था कि अरमगन उनसे मुस्तफा के प्रति ज्यादा करीबी था। उसी रात अरमगन ने इल्जाम लगाया और ठीक उसी समय मुस्तफा के वालिद के समान नंबर पर एक अंतरराष्ट्रीय कॉल आई, जिसमें मुस्तफा की बाजी के लिए करोड़ों रुपए की मांग की गई। इसके आधार पर मुस्तफा के वालिद फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचे और अंततः उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो गई। लेकिन पुलिस की गैर संजीदगी से वालिद संतुष्ट नहीं थे। वे अपने संपर्क का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर सिंह कामरान टेसू से अपील करने लगे कि इस केस को गंभीरता से लिया जाए। ऊपर से हुक्म आते ही सिंध पुलिस हरकत में आ गई। जगह जगह नाकाबंदी लगाई गई और मुस्तफा की तलाश शुरू कर दी गई। 10 और 11 जनवरी 2025 की दरमियानी रात लगभग 10:30 केस में चौथा ट्विस्ट आया। वह समय था जब पुलिस 4 दिनों से मुस्तफा को ढूंढने में असफल और सुस्त रवैया अपना रही थी।
वहीं एक ही कॉल में उन्हें रातों रात मुस्तफा मिल गया। यह था कराची की आखिरी घटनाक्रम। मुस्तफा की झुलसी हुई लाश निकाली गई और वह अपने ही जुल्म की कहानी बयान कर रही थी। फैसला यदि बताते हैं कि मुस्तफा की लाश में केवल धड़ उस कार में मौजूद थी, जबकि उसका सिर, टांगें और हाथ भी काट दिए गए थे। न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर इस केस से संबंधित खबरों का तूफान मच गया। मुस्तफा आमिर की लाश मिलने की खबर वजीहा के कलेजे पर बिजली की तरह गिर गई। वह अब केवल सिंध पुलिस को ही दोषी ठहरा रही थी। 11 जनवरी 2025 को फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई और हब चौकी से प्राप्त लाश का डीएनए मुस्तफा की वालिदा वजीहा आमिर से मेल खा गया। लेकिन उस वक्त केस में पांचवां ट्विस्ट आया। पुलिस ने 14 जनवरी 2025 को मुस्तफा के दोस्त शिराज खान को गिरफ्तार कर लिया। कराची पुलिस के एक गुमनाम इन्वेस्टिगेशन सेल में खड़े पूछताछ के बाद शिराज तोते की तरह बोलने लगा। उसने बताया कि मुस्तफा अरमगन के घर गया था, वही घर जहां अरमगन ने नए साल की रात न केवल उसकी बेइज्जती की थी, बल्कि उसी रात मुस्तफा के कत्ल की साजिश भी रची जा रही थी। राज मजीद बताते हैं कि अरमगन ने पहले स्टील पाइप से मुस्तफा पर वार किया और फिर उस पर सीधे गोलियां चला दी। जैसे ही अरमगन ने डंडा उठाया और अपनी राइफल ली, चारों ओर फायर बर्स्ट खोल दिए गए। शिराज के बयान पर विश्वास करने के लिए फॉरेंसिक टीम ने उसका फोन जांचा, जिससे एक बड़ा सबूत सामने आ गया। यह था 6 जनवरी को मुस्तफा की ओर से भेजा गया एक वॉइस नोट, जिसमें उसने अरमगन के घर जाने की बात कही थी। राफे भाई, मैं थोड़ी देर के लिए अरमगन के घर जा रहा हूं। वही काली, एक काम कर लो, आप जिम से फ्री हो जाओ, एक बार फिर मेरे पास आ जाओ या शावर बावर लेकर आ जाओ, जैसे भी आराम से हो सके। शिराज के बयान और मुस्तफा के आखिरी वॉइस नोट के आधार पर पुलिस ने 14 जनवरी 2025 दोपहर 3:30 एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तारिक धरेजा के नेतृत्व में अरमगन के घर पर छापे की तैयारियां शुरू कर दी। पुलिस का एक दस्ता ग्राउंड फ्लोर और पार्टी हॉल को साफ करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा था। तभी सीढ़ियों से ऊपर से एक ढाका लिपेक्स प्रकट हुआ और उस पर फायर बर्स्ट खोल दिए गए। इसके कारण पुलिस के 2 जवानों को गोली लगी, लेकिन अंततः उन्हें उस शख्स को पकड़ लेना पड़ा और जब नकाब हटाया गया तो पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं अरमगन कुरैशी था। फिर पुलिस ने अरमगन के घर की तलाशी शुरू की, जिसमें लगभग 64 लैपटॉप्स, कई मोबाइल फोन और कुछ मॉडर्न हथियार, एक मशीन गन भी शामिल थी। वहीं दूसरी ओर अरमगन के वालिद कामरान कुरैशी भी मंजर पर आ गए। उनके बोलने का अंदाज बेहद स्पष्ट था। जैसे ही उन्होंने कहा कि उनके बेटे को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाए और जिसने पुलिस पर सामने से फायरबर्स्ट खोल दी जाए, उस बेटे को मासूम और बेगुनाह ठहराया जाए। इस बीच नए सवाल भी खड़े हो गए। आपका बेटा कहां है? बिलाल, टेंशन कहां है? बिलाल, टेंशन को ढूंढो। 15 जनवरी 2025 को इस केस को कराची के एंटी टेररिज्म कोर्ट नंबर 3 में आधिकारिक रूप से दर्ज कर लिया गया। 17 जनवरी 2025 को कोर्ट में प्रारंभिक जांच के लिए जज के सामने सबूत, गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्टें पेश की गईं। इस दौरान अरमगन के वालिद ने कोर्ट में कहा कि मुस्तफा एक ड्रग डीलर था और उनका बेटा अरमगन निर्दोष है। यहीं से डिफेंस ने केस को मुस्तफा पर स्थानांतरित करने की कोशिश की। साथ ही सीआईए ने यह खुलासा भी कर दिया था कि मुस्तफा किसी ड्रग डील से जुड़े नहीं थे। प्रारंभिक जांच में ही स्पष्ट हो गया था कि अब बस अरमगन का कबूलनामा सामने आना आवश्यक था। 18 जनवरी 2025 को फिर से अरमगन के घर पर दूसरी छाप मारी गई। पिछली छाप में पुलिस की कोताही या तो एक इत्तेफाक थी, लेकिन एक कमरा तलाशी से चूर था। कमरे में सबसे पहले खून की तीखी बदबू आ रही थी। वस्तुएं बिखरी हुई थीं, हर जगह खून के धब्बे थे और अंततः पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला, जो किसी और का नहीं बल्कि मुस्तफा आमिर का ही था। साथ ही कमरे में मौजूद खून के निशान भी मुस्तफा की वालिदा वजीहा आमिर के ब्लड सैंपल से मेल खाते थे। फिर अरमगन पुलिस हिरासत में था। उसने सुनवाई में कहा कि पुलिस ने उसे मारा पीटा है। हालांकि शर्ट ऊपर करवाई गई थी, पर मारपीट के कोई निशान नहीं मिले। अरमगन ने आगे बताया कि उसे कमर के निचले हिस्से पर मारा गया। अब सवाल यह उठता है कि कौन से हाथ थे जो अरमगन और उसके वालिद के साथ लगातार जुड़े हुए थे? कौन सा ऐसा काम था जिसे ये पिता पुत्र करते थे, जिसकी वजह से उनके घर न केवल हथियार मौजूद थे बल्कि उनके दिल में कानून का डर भी नहीं था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। यदि आप चाहते हैं कि मुस्तफा आमिर के साथ इंसाफ हो और अरमगन को उनके जुर्म की कड़वी से कड़वी सजा मिले,
तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और राइजन टीवी के साथ जुड़ें ताकि मुस्तफा आमिर की आवाज बनी रहे ऐसी ही जबरदस्त और सच्चाई पर आधारित कहानियों के लिए।